हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सिविल ज्ञान। तो आपकी दो क्लास हुई थी वोकेब की, उसके बाद से थोड़ा तबीयत नहीं सही थी तो क्लास नहीं हो पाई। अब भी प्रॉपर ठीक नहीं है, पर मैंने सोचा काफ़ी लेट हो जाएगा क्योंकि एग्ज़ाम आपका हो सकता है। तो एक डेढ़ महीने में अगर देखने को मिल जाए तो काफ़ी कुछ आपका वोकेब का पार्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि देखो, वोकेब के लिए स्पेशली आप कोई एक बुक अलग फॉलो करोगे तो ज़्यादा बर्डन पड़ जाएगा। तो पर मैं जो ये सीरीज़ चालू किया हूँ इसके अंदर आपको बहुत कुछ मिलेंगी। इसमें हमने वोकाबुलरी के साथ साथ ही मतलब इसके अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर आपका सिनोनिम्स भी हो जाए, एंटोनिम्स भी आपका कवर हो जाए, इडियम फ्रेज भी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी, और भी जो वोकेब का पार्ट होता है मतलब कि जो 5 नंबर आपका आने वाला है वो आपका इसके अंदर कवर हो जाए। बाकी रही बात ग्रामर की, ग्रामर आप लोग अपने आप से करते रहिएगा, जिसके अंदर आपको एक्टिव पासिव नरेशन वगैरह करना होता है। अगर किसी ने टाइम लिया तो मैं भी इसकी एक क्लास लगा दूंगा, पर बुकेब वाला मैं जिम्मेदारी आपकी लेता हूँ कि बुकेब क्लास आपकी रेगुलर रहेगी। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, और आप अगर इससे यहाँ पे कुछ फ़ायदा पा रहे हैं या अपने आप से कुछ कर पा रहे हैं तो काफ़ी, अगर 5 नंबर आ जाता है, 5 से 6 नंबर आपके एग्जाम में, तो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, और उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका है, जो यहाँ पे जो रहने वाला है वो है कि आपका सिनोनिम्स आपको बताना है। वेरी केयरफुल एंड टेकिंग ए लॉन्ग टाइम एंड इफर्ट। ठीक है। मतलब पेन स्टेकिंग मतलब ये होता है कि जो पेन स्टेकिंग शब्द है इसका मतलब होता है वेरी केयरफुल एंड टेकिंग ए लॉन्ग टाइम एंड इफर्ट। इसका आपको बताना है सिनोनिम्स मतलब क्या होगा, इसका पर्यायवाची। तो पहले समझ लो पेन स्टेकिंग का मतलब क्या होता है। तो जैसे कि वेरी केयरफुल एंड टेकिंग मतलब कि क्या है, बहुत ही सावधानी पूर्वक अगर आप कोई चीज़ में लंबे समय से अगर लगे हुए हैं और उसमें एफर्ट अपना लगा रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि आपको हमेशा असफलता ही हाथ मिलेगी। जैसे आप इस समय तैयारी कर रहे हैं तो संपूर्ण तरीके से आप क्या कर रहे हो, एक उसका एनालिसिस कर रहे हो कि यहाँ किस तरीके हमको पढ़ना है, क्या करना है। तो उसको हम लोग कहते हैं थ्रोली, जो होता है थ्रो, मतलब इसका मतलब है संपूर्ण अध्ययन विश्लेषण होता है। तो पेन स्टैकिंग का जो आपका सिनोनिम्स हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पर यहाँ पे 3 शब्द और हैं, जैसे कि अगर हम बात करें अनएथोसिएस्टिक मतलब क्या होता है, शिथिल, बिल्कुल शिथिल आदमी है। लेथार्जिक मतलब क्या हो गया, आलसी आदमी हो गया। बीक आप जानते हो कमज़ोर आदमी हो गया। तो आपने देखा यहाँ पे एक पेन स्टैकिंग का मतलब जो आपका निकल के आता है वो है आपका कि बहुत अच्छे तरीके से किसी चीज़ का अध्ययन करना है, उसका विश्लेषण करना है, वो होता है। और उसका जो सिनोनिम्स होगा वो आपका होगा थ्रोली। तो इस क्वेश्चन का जो होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो रहने वाला वो भी आपका सिनोनिम्स का है, बताना है प्रीक्लूड। अब प्रीक्लूड मतलब होता क्या है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग आज समबॉडी फ्रॉम डूइंग समथिंग। मतलब क्या हो गया कि किसी व्यक्ति को कोई काम करने से रोकना या उसकी काम में अड़ंगा डालना। तो ऐसा आजकल तो देखने को मिलता है, अगर कोई काम शुरुआत करता है उसमें कोई ना कोई अड़ंगा डालता है, तो उसके बारे में आप लोग ध्यान रखना कि उसको आप कह सकते हो प्रिक्लूड कर रहे हो, मतलब कि हमको रोक रहे हो। तो अब इसका हो गया ये। पर अब इन चारों में कौन सा इसका आंसर होगा, वो होगा फोरिस्टॉल। फोरिस्टॉल मतलब होता है फोर, मतलब स्टॉल मतलब होता है कि किसी चीज़ के लिए आपको रोकना, मतलब किसी चीज़ को मतलब होने से रोकना, या किसी चीज़ को आप कोई काम करें उसके लिए आपको रोकना, तो उसका मतलब होता है फोरिस्टॉल। बाकी जो एड है, असिस्ट है, हेल्प है, इसका मतलब होता है सहायता करना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखो, जो बुकेव की क्लास होती है ऐसा तो है नहीं आपको एक बार में समझ में आ जाएगी। आपको डेली बेसिस पर इतना कुछ ना कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा। जो भी हमारी 10 से 15 मिनट की क्लास होती है आपको उसको डेली देखना पड़ेगा, तो काफ़ी आपका इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आप 1 हफ्ता 7 दिन 8 दिन क्लास करके देखिए, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ऐसे नहीं होता है कि आप 1-2 दिन के अंदर आप अपने इसको क्लियर कर पाओगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो रहने वाला है वो भी आपका सिनोनिम्स है, जिसका मतलब है एक्जेस्परेट। एक्जेस्परेट मतलब क्या होता है, तो एक्जेस्परेट मतलब होता है आपका क्रोधित करना। इसकी मीनिंग समझ लीजिए कि टू टू मेक समबॉडी एंग्री, टू एनॉय समबॉडी वेरी मच, मतलब किसी व्यक्ति को क्रोधित करना या किसी व्यक्ति को क्रोध करवाना। तो ये सब का मतलब होता है कि आपका एनॉइंग या एक्सेसपरेट मतलब होता है आपका क्रोधित करना। तो यहाँ पे इसके जो सिनोनिम्स जुड़े हुए हैं वो है आपके इम्बिटर, एडेड, वैलिडेटेड, एक है शार्पन। तो इनमें जो होगा ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर, जो को मतलब होता है इम्बिटर होगा। इम्बिटर मतलब क्या होता है कि आपका कोशिश करना। बाकी जो एडेड है जुड़ा हुआ, वैलिडेटेड मतलब संबंध होना, शार्पन मतलब तेज करना। तो इन तीनों की मीनिंग अलग है, मैंने यहाँ पे लिख भी रखी है। मतलब कोई कहता है भैया एडिट करो तो मतलब जुड़ा हुआ, वैलिडेटर मतलब क्या होता है संबंध होना किसी से, शार्पन मतलब कि तेज करना भैया। तो आपने भैया समझा कि यहाँ पे एक्सप्रेट मतलब क्या होता है क्रोधित करना, और उसकी जो सिनोनिम्स होती है वो है आपकी इम्बीटर। इम्बीटर, इम्बीटर मतलब क्या होता है आपका क्रोधित करना। तो इसका जो हो जाएगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी यहाँ है आपका कि चूज द सिनोनिम्स ऑफ डेट्रीमेंटल। मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट पे क्वेश्चन भी डाला था, आज आपको मिल जाएगा 8 बजे, तो आप उसको देख लेना कि डेट्रीमेंटल मतलब होता है हानिकारक।
अब हानिकारक की बहुत सारी अंग्रेजी होती है, जैसे कि आपने यहाँ देखा हार्मफुल भी होता है, डैमेजिंग भी होता है, नॉक्सियस भी होता है, डिलीटेरियस भी होता है, इंजूरियस भी होता है। आप इसको एक बार पढ़ोगे तो 1 से 2 बार तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हार्मफुल हो गया, डैमेजिंग हो गया, नॉक्सियस हो गया, डिलीटेरियस हो गया, इंजूरियस हो गया, इन सब का मतलब होता है हानिकारक। अगर इन सब का मतलब हानिकारक होता है तो यहाँ पे जो ऑप्शन मिल जाएगा वो हो जाएगा नोकुअस, इसका मतलब तो हो जाएगा हानिकारक, ये इसका सिनोनिम्स हो गया। बाकी बचे आपके विली, बोनाफाइड, कैंडिड। अब देखो विली मतलब क्या होता है कि WLY विली, विली मतलब होता है चतुर या चालाक, कोई व्यक्ति है जो चतुर है, चालाक है, उसको हम लोग विली कहते हैं। बोनाफाइड मतलब आपका क्या होता है, यहाँ पे जो है बोनाफाइड मतलब होता है कि असली या कोई सच्चा या रियल, जेन्युइन जिसे हम लोग कहते हैं, इसका मतलब होता है प्रमाणिक। अगर हम लोग कहना चाहें तो कह सकते हैं प्रमाणिक, ऑथेंटिक कोई चीज़ है तो उसको हम लोग कहते हैं बोनाफाइड। फिर आपका कैंडिड, कैंडिड मतलब होता है निष्कपट या खारा, मतलब हम लोग कह सकते हैं जो छल कपट आदमी होता है निष्कपट, उसके बारे में कह सकते हैं। तो ये निष्कपट या खारा कैंडिड के लिए होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपके पास एक वर्ड होता है, उसकी एक सिनोनिम्स होती है। बाकी हमने तीनों के बारे में बता दिया है और इतनी सारी बातें आपको बता दी हैं, तो ऐसा मत समझिए कि आपको एक क्वेश्चन में केवल एक चीज़ क्लियर होगी, नहीं, एक क्वेश्चन में आपको कम से कम 5 से 6 चीज़ें कवर होने वाली हैं। और जितनी ज़्यादा आपकी वोकैब मजबूत होगी, जितनी जल्दी आप मीनिंग समझ पाओगे, जितनी जल्दी वर्ड की आपको मीनिंग पता होगी, आप उतनी जल्दी अच्छे से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को कवर कर पाओगे, उतनी जल्दी आप उसको क्वेश्चन कर पाओगे, एनालाइज कर पाओगे। ठीक है भैया, तो ये हो गया डिट्रीमेंटल नोकुअस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, चूज द सिनोनिम्स ऑफ पॉसिटी। मैंने इस क्वेश्चन को कम्युनिटी पोस्ट पे डाला भी था, जिन लोगों ने अगर कम्युनिटी अगर हमारी अटेंड करते हैं तो उनको पता भी होगा, मैंने वहाँ इसके बारे में बताया भी था। आज इसका हम क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। तो पॉसिटी मतलब होता है कि अल्पता या बहुत चीज़ की, कोई चीज़ शॉर्टेज है, कोई चीज़ आपकी स्कैर्सिटी है, तो अल्पता या अभाव या कमी जो होती है उसको हम लोग पॉसिटी के रूप में कहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो होगा पॉसिटी का जो सिनोनिम्स होगा, जिसकी पर्यायवाची होगी, तो देखो एक होता है इफ्लुएंस, इफ्लुएंस मतलब होता है तो अमीरी। एबुंडेंस क्या होगा, नहीं, ये तो होता है अधिकता या प्रचुर मात्रा में। सरफेट मतलब भी होता है अधिकता या कोई चीज़ अधिक मात्रा में है, तो जो आपकी अनावश्यक रूप में है तो वो भी आपकी होती है सरफेट। तो एबुंडेंस ये तो नहीं होगा, बच्चा क्या आपका ए ऑप्शन। तो कभी कभी आप जो है एनालिटिक मेथड से भी क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं कि आपको 3 मीनिंग पता होगी तो चौथी आपकी जो होगी ऑटोमेटिक आपका आंसर हो जाएगा उस क्वेश्चन का। जब कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन आए सिनोनिम्स का, तो आप देखिए कि अगर 2-3 मीनिंग अगर एक आपस में एक साथ कंपेयर हो रही हैं तो उन तीनों में से आंसर तो होगा नहीं, बची जो चौथी क्वेश्चन होगा, जो चौथा वर्ड होगा वही आपका आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पे होगा डियर्थ। डियर्थ मतलब भी होता है अल्पता या अभाव या कमी। तो आपने देखा कि आपने पॉसिटी तो सीखा ही, साथ ही साथ पॉसिटी के बारे में आपने सीखा कि शॉर्टेज मतलब भी आपका होता है, क्या होता है, शॉर्टेज मतलब भी होता है अल्पता, स्कैरसिटी मतलब भी होता है अभाव या कमी। ठीक है, और DEARTH मतलब भी होता है डेर्थ या अभाव, DEARTH जो डेर्थ होता है उसका मतलब भी होता है अभाव या कमी। तो आपने देखा यहाँ पे 4 वर्ड के बारे में। बाकी अपने 5, 6, 7, 8 मतलब इन्फ्लुएंस। अच्छा, एक होता है, एक अमीर होता है, एक होता है भैया ध्यान रखना, एक होता है अमीरी, एक होता है अमीर। तो अगर एफ्लुएंट होगा, AFFLUENT होगा, तो आपका एडजेक्टिव होता है, उसका मतलब होता है अमीरी। और एक होता है इन्फ्लुएंस होता है, उसका मतलब होता है नाउन होता है, वो आपका होता है अमीरी। एक एफ्लुएंट मतलब होता है अमीर, एक होता है अमीरी। तो ध्यान रखना यहाँ पे एफ्लुएंस है तो ये होगा अमीरी के टर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है भैया, ध्यान देना और करने की उसे कोशिश करना। तो देखो आपको क्वेश्चन करना है, भले आपको ना आता हो पर आप एक बार उसको करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि यहाँ पे चूज द सिनोनिम्स ऑफ द होपनोब, वैसे मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर रख रखी हैं, लिख रखी हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो होपनोब का पहले मतलब समझते हैं कि होपनोब का मतलब होता क्या है। तो भैया होपनोब का मतलब जो होता है वो होता है मेल जोल रखना। अगर आप किसी से मेल जोल रख रहे हैं तो लोग कहते हैं नोक झोंक, जैसे कहते हैं नोक झोंक। तो नोक झोंक मतलब होता है किसी से आपके अंदर नोक झोंक है, भाई आपसे उनसे नहीं बनती है, पर उसी टर्म में होता है होप नोब, होप नोब, होप नोब, नोक झोंक, होप नोब, इससे याद कर सकते हो। तो होप नोब मतलब होता है कि मेल जोल रखना। आप किसी से अपना भाई, अगर आप आपके फ्रेंड्स हैं या आपकी जो है बंदी है, तो अगर आप दोनों में क्या रखते हैं भैया, मेल जोल रखते हैं नहीं रखते हैं, तो भाई बिल्कुल मेल जोल रखते हैं, अपने फ्रेंड से भी अपने मित्र से भी। तो ज़रूर आपको ध्यान रखना होगा कि होमनो मतलब होता है मेल जोल रखना। अब यहाँ पे 4 वर्ड हैं, एक है आपका डिसएसोसिएट, एक होता सोशलाइज, एक होता एलोन, एक होता आइसोलेट। अब आप आसानी से इसको अपने आप बिना पता हो आप कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं कहूँ एलोन मतलब अकेला, तो अकेला कोई होगा तो मेल जोल तो होगा नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता, सी वाला। डी आपका आइसोलेट, आइसोलेट मतलब होता है अकेला, तो ये भी नहीं हो सकता। पर इनकी मीनिंग को समझते चलना। डिसएसोसिएट मतलब क्या होता है, वो भी मतलब होता है अलग होना, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये 3 वर्ड ऐसे निकल गए, बचा आपका बी। तो सोशलाइज मतलब होगा जो सामाजिक होता है, जो लोगों से समाज में मिलता है, जो लोगों के बारे में सोचता है, जो लोगों के बारे में करता है, उसी को हम लोग होप नोप की संज्ञा में रखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, ठीक है, क्लियर हुआ ये? 6 का कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन नॉलेज एटसेट्रा समटाइम्स विद डिफिकल्टी एंड ऑफन फ्रॉम वेरियस। अच्छा, मैं ये क्या पढ़ रहा हूँ, पहले मैं समझता हूँ। ये है शोज द सिनोनिम्स ऑफ द ग्लीन। अब ग्लीन के बारे में आपको पता करना है, ग्लीन होता क्या है। तो ग्लीन मतलब होता है भैया सूचना या ज्ञान प्राप्त करना। अगर आप कहीं से सूचना प्राप्त कर रहे हो या कहीं से आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, उसी को हम लोग ग्लीन कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन नॉलेज एटसेट्रा समटाइम्स विद डिफिकल्टी एंड ऑफन फ्रॉम वेरियस डिफरेंट प्लेसेस। अगर आप विभिन्न स्रोतों से और विभिन्न तरीके से अगर आप जो है इन्फॉर्मेशन को, नॉलेज को अगर गेन करते हो तो उसे कहा जाता है ग्लीन। अब ग्लीन का जो सिनोनिम्स होगा उसका मतलब भी कहीं ना कहीं होना चाहिए कि सूचना प्राप्त करना। तो पहला ऑप्शन है भैया ऑप्ट। तो ऑप्ट मतलब होता है चुन लेना। दूसरा ऑप्शन होता है गेन से, इसका मतलब होता है मानने से इनकार करना। चौथा ऑप्शन होता है डिक्लाइन, मतलब कि पतन होना। तो ये तीनों ऑप्शन तो आपके होने से रहे, बचा आपका कल। तो CULL कल। तो इस कल का मतलब भी होता है सूचना या ज्ञान प्राप्त करना। तो 7 का हो जाएगा सी आपका राइट आंसर रहने वाला है। बाकी आप ध्यान रख लिए, डिक्लाइन अगर कहीं आता है पतन होना होता है, गेन से मतलब होता है कि मानने से इनकार करना, ऑप्ट मतलब होता है आपका होता है चुन लेना। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ज़्यादा तेज़ तो नहीं हो रहा है, आप लोग ऑप्शन करके जरूर बता दीजिएगा, मैं उसको थोड़ा स्लो करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चूज द सिनोनिम्स। आप पर्यायवाची में बताना है मल्टीटी। आपको मल्टीटी हमने सुबह 6 बजे ही अपलोड कर दिया था, कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दिया था। तो आप लोग ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कम्युनिटी पोस्ट पे जो हम चीज़ें अलग से चीज़ें प्रोवाइड करते हैं वो आपको मिले, और वहाँ पे आप जो का सहयोग आप सभी पोल करके अपने आंसर को चेक कर पाएँ और काफ़ी ज्ञान अर्जित कर पाएँ। तो मतलब भैया क्या हो जाएगा कि आप ग्लीन कर पाएँ। ग्लीन मतलब होता है सूचना या ज्ञान प्राप्त करना। अगर आप किसी सोर्स से, आप कहीं से ज्ञान प्राप्त करते हो, उसी को कहा जाता है ग्लीन। तो आज से आप लोग कहिएगा, क्या आप ग्लीन प्राप्त कर रहे हो? कोई यूट्यूब से पढ़ रहा हो, कहीं आप ग्लीन प्राप्त कर रहे हो? ऐसे ही भी तो अपने देखो, जब तक आप वर्ड को अपने दैनिक लाइफ में नहीं यूज़ करोगे तो चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी। तो आप जो चीज़ें पढ़ो उसको दैनिक लाइफ में यूज़ करने की कोशिश करो, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं। नाम है आपका चूज द सिनोनिम्स ऑफ द मल्टीटी। तो अब मल्टीटी मतलब होता है क्या, पहले ये समझो। इसका मतलब होता है ज़्यादा संख्या में, कोई चीज़ आपको ज़्यादा नंबर में है उसको हम लोग कहते हैं मल्टीटी। इसी के हिसाब से आप पढ़ोगे मल्टीप्लिसिटी, यूनिफॉर्मिटी, लैकलस्टर, मैनीफोल्डनेस। तो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी मतलब होता है कि आपका समानता। आपने पढ़ा नहीं है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, या सिविल वाले हो ना। तो लैकलस्टर मतलब क्या होता है, फीका। तो ये दोनों आंसर तो होने से रहे, बचा आपका मल्टीप्लिसिटी और मैनीफोल्डनेस। इन दोनों का ही मीनिंग होता है कि नंबर ऑफ मोर, मतलब कि बहुत अधिक संख्या में। जब आपकी कोई चीज़ ज़्यादा संख्या में आपके पास होती है उसी को हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिसिटी या कहते हैं मैनीफोल्डनेस। तो A एंड D आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है भैया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका चूज द। तो आप कहोगे सर आज की क्लास में पूरा क्या सिनोनिम्स है? तो हाँ भैया, आज सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है। अभी आगे कुछ चेंज आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा। पर मैंने सोचा कि जितने भी सिनोनिम्स आपके जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको करा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे इंटवाइन। इंटवाइन मतलब होता है गूंथना। आप लोग सभी लोग, जितने लोग यहाँ पे देख रहे हो, तो इसमें से कुछ लोग घर पे रह के तैयारी करते होंगे, कुछ जो लोग बाहर होंगे वो अच्छे समझ पाएंगे इंटवाइन। इंटवाइन मतलब जब आप आटे को गूंथते हो ना, ईट इंटवाइन। आप जब इंटवाइन करते हो, आटे को क्या करते हो, गूंथते हो, नहीं गूंथते हो, आटे को आप लोग गूंथते हो, तो उसी को कहते हैं इंटवाइन। उसी को आप लोग क्या कहते हैं, इंटवाइन कहते हो। मतलब होता है गूंथना या ट्विस्ट करना, ठीक है। आप कपड़ा ट्विस्ट करते हो, मोड़ के उसको फैला देते हो रस्सी पे। तो अब देखो इसका आपको बताना है पर्यायवाची। तो अनवाइंड, अनट्विस्ट, तो ये दोनों होने से रहे। तो आप देखो बिना पढ़े हुए आप इनका आंसर कर सकते हो। बस आपको ये पता हो इंटवाइन मतलब होता क्या है। जैसे आपको पता चला इंटवाइन मतलब होता है गूंथना, मतलब आपस में मिलाना, एक दूसरे में ट्विस्ट करना। तो यहाँ पे अनवाइंड और अनट्विस्ट ये दोनों होने से रहे। अब सर्किल मतलब होता है सर्कल, तो ये चीज़ अलग हो गया। बचा क्या, इंटेंगल। अब इस इंटेंगल मतलब ही होगा गूंथना। बस सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो आप अगर पढ़े रहोगे, आप क्वेश्चन को कुछ ना कुछ चीज़ें देखे रहोगे, तो आप उसका एनालिसिस भी कर पाओगे। जैसे वो लोग कहते हैं भाई जीएस में क्या पढ़ें, जीएस बहुत टफ है, जीएस का लेवल इतना है। भाई आप बेसिक तो पढ़ोगे, आप हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री की पढ़ोगे। अभी आपसे कोई पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, आपको पता नहीं है, तो कहोगे भैया हम हिस्ट्री पढ़ें। भाई हिस्ट्री तो कम से कम तो आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, बेसिक चीज़ें हैं, तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप लोग ग्रामर के लिए आप भागते हो, पर आपको ग्रामर में इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, कुछ वोकैब का पार्ट को तो करना पड़ेगा। भाई 10 नंबर का आ रहा है, अगर यहाँ से 5 नंबर बनते हैं तो DDA में अच्छा खासा स्कोर करने के चांस रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज 10 सिनोनिम्स बताना। स्टेस, STASH, स्टेस मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को छिपा कर रखना। अगर आप किसी चीज़ को छिपा कर रख रहे हो तो उसे कहते हैं स्टेस। तो यहाँ पे 4 वर्ड हैं, कैचे, डेप्ट, लैक, इन, अनस्टेड। तो अनस्टेड आपका होता है निराश करना, एक होता है लैक मतलब कमी, डेप्ट मतलब होता है कर्जा। तो ये तीनों आंसर तो होने से रहे, बचा आपका कैचे। इसी का मतलब होगा किसी को छिपा कर रखना।
यहाँ पे अगर हम इसकी मीनिंग पढ़ेंगे तो लिखा है स्टोर समथिंग सेफली इन हिडन आ सेक्रेट प्लेस, मतलब किसी चीज़ को छिपा कर किसी एक सेक्रेट प्लेस पे रखना, उसी को हम लोग कहते हैं आपका कैचित। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ है वो आपके 10 वर्ड तक आपने देखा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए अब हम लोग पढ़ते हैं। ए पर्सन हु थिंक ओनली हिमसेल्फ, एक आदमी ऐसा है जो केवल अपने बारे में सोचता है, तो उसे क्या कहोगे? इसेंट्रिक कहोगे, प्राउड कहोगे, बोस्टर कहोगे, इगोइस्ट कहोगे। अब समझ लो वो होता क्या है। बोस्टर मतलब होता है डींगे मारने वाला, तो ये तो नहीं होगा। प्राउड मतलब होता है कि गर्वित, ये भी नहीं होगा। इसेंट्रिक मतलब होता है झक्की, ये भी नहीं होगा। बचा क्या? इगोइस्ट मतलब घमंडी, जो लोग अपने बारे में केवल सोचते हैं, उसको एरोगेंट कहते हैं भैया ये तो अपने बारे में सोचता है, मतलब अब उसको कोई मतलब ही नहीं है, तो उसको हम लोग इगोइस्ट कहते हैं, एरोगेंट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम स्पीक लेस इन द फॉरम, मतलब राम क्या करता है? बहुत ही कम बोलता है, ये अल्पभाषी है, तो राम को हम लोग क्या कहेंगे? इनगिमेटिक कहेंगे, डिफिडेंट कहेंगे, गैरुलस कहेंगे, बैनल कहेंगे। देखो बैनल मतलब होता है कि साधारण या तुच्छ को, तो ये तो होगा नहीं। गैरुलस मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा बोलने वाला, तो ऐसा तो होगा नहीं। एक होता है इनगिमेटिक मतलब होता है रहस्यमयी, तो ये भी नहीं होगा। बचा आपका डिफिडेंट, मतलब इसका मतलब ये होता है अल्पभाषी, या इनआर्टिकुलेट कह दो, या रिफिसेंट कह दो, या आप कह दीजिए टेक्टिट्रन, टेसिट्रन कह दीजिए। तो इन सब का मतलब ही आपका होता है कि बहुत कम बोलने वाला। तो राम स्पीक लेस तो उसे कहेंगे डिफिडेंट, और जो ज़्यादा बोलने वाला हो भैया उसे कहेंगे गैरुलस कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इन मगध दियर वाज ए गवर्नमेंट बाई किंग आ क्वीन, तो मगध में पहले क्या था? राजा और रानी का शासन था, उसे क्या कहोगे? उसे कहते हैं मोनार्की। जहाँ पे राजा और रानी का शासन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मोनार्की। एक होता है फिलोलॉजी, मतलब भाषा का अध्ययन, एक होता है प्लूटोक्रेसी, अमीरों का शासन, एक होता है डिप्सोमेनिया, मतलब शराब पीने की आदत। तो यहाँ पे भी आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर मोनार्की। नेक्स्ट आपका है दिस इज ए प्रैक्टिस ऑफ हैविंग सेवरल वाइफ्स, जो बहुत ज़्यादा अपने मतलब जो है एक से अधिक पत्नियों को रखता है, उसे कहते हैं, उसको रखने की जो वो होती है प्रैक्टिस होती है उसे कहते हैं पोलोगेमी। पोलीगेमी मतलब होता है बहुपत्नी प्रथा। डोटेज मतलब होता है मति छेड़ता। मोनोगेमी मतलब होता है एक पत्नी प्रथा। पोलिंड्री मतलब होता है आपका बहुपति प्रथा। तो आपने देखा इस क्वेश्चन का भी आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं रोहित इज ग्रीडी फॉर मनी हिज कोलेजियस कॉल हिम, रोहित जो है धन से लालची है, और उसके लिए उसके जो कोलिग्स उसे कहते हैं एवेरेसियस कहते हैं, स्पेंडथ्रिफ्ट कहते हैं, स्प्लेंडेड कहते हैं, साइकनिक कहते हैं। देखो साइकनिक मतलब होता है संदेह कर वाला आदमी। स्प्लेंडेड मतलब होता है शानदार। स्पेंडथ्रिफ्ट मतलब होता है सोच समझ कर खर्च करने वाला। एवरेसियस मतलब होता है रेपेसियस होता है, रेवेनियस होता है मतलब लालची आदमी। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो आज की क्लास में हमने 10 सिनोनिम्स सीखे, पर 10 सिनोनिम्स में आपने देखा कि कम से कम आपके अगर एक तो वर्ड होता है जिसको हमें बताना होता है, 4 आपके उसके आंसर होते हैं, तो 4 1 5 ये सीखा, और कम से कम एक एक हम लोग अधिक सीख रहे थे। लगभग 60 वर्ड को आपने पढ़ा है, या 60 ना मानिए तभी 50 वर्ड को आपने पढ़ा है। 50 वर्ड होता है बहुत ज़्यादा। आप अगर 15 मिनट में अंदर 50 वर्ड से पढ़ रहे हैं, उसको सिनोनिम्स में देख रहे हैं, और 5 आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किया है, तो अगर आप 10 से 15 मिनट के अंदर इतना चीज़ें कर पा रहे हैं तो काफ़ी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो इस क्लास को और ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ज़्यादा लोग रहेंगे थोड़ा एनर्जी आती है। जब मैंने देखा 20 लोग 5 लोग देख रहे हैं तो इतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि इतना एफर्ट लगाना पड़ता है इस क्लास के पीछे कि 1 से 1.5 घंटा लगता है। तो आप लोग इस बात को समझो और लोगों को शेयर करो, ताकि और लोग हमसे जुड़ें और इस क्लास को हम लोग डेली कंटिन्यू करें चाहे जिस हालत में। तो फिर ये चीज़ें देख कर एनर्जी और हमारे अंदर आती है कि हाँ हम लोग आप लिए सबके लिए करें। तो ठीक है, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।